तो किसान भाइयों, एक बार फिर से आप सभी का किसान बंधु जैविक खेती यूट्यूब चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। आज हम पहुंच चुके हैं गाडा बारा की द उदय पशु सेवा समिति, जिसमें हम जानेंगे कि आखिर यह गाडा बारा इस स्तर पर क्यों स्पेशल है और क्यों यह उन्नति के तरफ अग्रसर है। आइए जानते हैं द उदय सेवा समिति के अध्यक्ष राजीव जी से। वो हमें बताएंगे कि आखिर गौशाला में किस प्रकार से कार्य किया जाता है और क्या क्या उत्पादन किया जा सकता है। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे अपने चैनल किसान बंधु जैविक खेती में। सर, मैं जानना चाहूँगा कि आप छोटी छोटी बातें जो पशु गौशाला से संबंधित है, जो आपकी गौशाला से संबंधित, आपके द्वारा क्या उत्पादन किया जा रहा है और आगे आपका फ्यूचर प्लान क्या है, इस विषय में छोटी छोटी से बड़ी बड़ी जानकारी दें। मैं राजीव जैन, अध्यक्ष दयोदय पशु सेवा समिति गाडरवारा। हमारे सचिव एडवोकेट राजकुमार जी जैन हैं। हमारे कोषाध्यक्ष श्री आलोक जी जैन हैं। हमारे उपाध्यक्ष श्री प्रशांत जी अग्रवाल हैं और सह सचिव हमारे अनुज जी जैन हैं। यह जो दयोदय पशु सेवा समिति गौशाला है, इसकी स्थापना सन 2000 में आचार्य भगवान विद्यासागर जी महाराज के प्रवचनों से प्रेरणा लेकर की गई और हम दयोदय महासंघ से तो जुड़े हुए हैं। इसके बाद मध्य प्रदेश गौ संवर्धन बोर्ड्स में भी हमारा रजिस्ट्रेशन है। एनिमल वेलफेयर ऑफ इंडिया में भी हमारा रजिस्ट्रेशन है, वहाँ से भी हम जुड़े हुए हैं। और हमारा मूल उद्देश्य है कि समाज में जो समाज अन्न उपयोगी गौशाला, जो गौ माता गौवंश जो दूध नहीं देता, उसको उसके सहारे छोड़ देता है या कटने के लिए कसाईयों को बेच देता है, उस समाज के बीच में गोबर और गौमूत्र की उपयोगिता को सिद्ध करना और बिना कम पैसों के कम खर्चे में कैसे हम गौशाला संचालित कर सकते हैं, यह हमारा उद्देश्य है। और गौशाला को कैसे हम आर्थिक रूप से सबल बना सकते हैं, इसके लिए हमारी गौशालाओं में विभिन्न योजना आर्थिक रूप से हम चला रहे हैं। और निश्चित रूप से यह योजनाएं यदि सारी गौशालाएं अडॉप्ट करती हैं तो निश्चित रूप से वो समृद्धशाली होंगी और अच्छे से चलेंगी। जैसे कि प्रथम यदि हम देखते हैं तो गाय हमारे पास हैं इस समय 200। प्रथम होता है गाय के लिए फीडिंग। तो गाय के लिए फीडिंग के लिए हमने हमारी जो भूमि है, जिसमें हम वृक्ष तो लगाए ही हैं, उसके बीच में जितनी भी हमारे पास खाली जगह है, अगर आप वीडियो में देख रहे हो तो जितनी भी खाली जगह उसमें हमने नेपियर ग्रास लगाई। नेपियर ग्रास क्यों लगाई है? क्योंकि एक बार लगाने के बाद 15 साल तक चलती है और इसकी बढ़वार भी बहुत होती है। कम से कम 15 से 15 फीट 13 फीट तक इसकी ऊंचाई पहुंच जाती है और निश्चित रूप से बहुत अच्छा पौष्टिक आहार है गौ माताओं के लिए। भले ही वो गौ माता दूध देने वाली हो अथवा दूध ना देने वाली हो, दोनों के लिए उत्पादन। इसके बाद हमारी गौशाला में जो 2-3 गौ माताएं लगने वाली हैं, उनसे हमारा जो दूध निकल रहा है, उस दूध से हम घी बना रहे हैं। और क्योंकि गौ माता हमारा प्राकृतिक भोजन कर रही है, तो इसलिए हमारा जो घी बनता है वो प्राकृतिक है। और उस घी को, आपको विश्वास नहीं होगा, उस घी को हम 2000 से 2200 रुपए किलो बेचते हैं। और मैं आपको एक गणित बता देता हूँ, देसी गाय का जो दूध होता है, 1 लीटर दूध में 32 ग्राम घी निकलता है। अब आप हिसाब लगा लेना कि कितने का हुआ वो। करीब करीब 1 लीटर दूध में 64 रुपए का घी निकलता है। मही हमको मिलता है फ्री में। उस मही का हम जो उपयोग करते हैं, वो यहाँ पर हम जो हमको दवाइयां बनाना पड़ती हैं या जो सूक्ष्म जीवाणु रोधी तत्व वो हम मही से बनाते हैं, मही और तांबे से। और उस मही का हमने जो पहले भी बताया कि एडवांस जीवाणु जो प्लांट है, उसमें हम उस मही का उपयोग करते हैं। एडवांस जीवाणु प्लांट हमने जो लगाया है वो हमारी गौशाला की आवश्यकता के बाद हमारा जो एक्स्ट्रा उत्पाद होगा, वो हम जो प्राकृतिक खेती करना चाहते हैं, जो नेचुरल खेती करना चाहते हैं, उनको हमें उत्पाद कम से कम मूल्य में उपलब्ध कराने की हमारी योजना है। अभी वर्तमान में कई जिलों में यह 6 रुपए लीटर कुप्पी सहित पैक में बेचा जा रहा है। हम इसको और कम में देने की योजना है। हमारी योजना ये है कि लोग अपनी कुप्पी लेके आए, जिसमें कि वो एक लागत कम हो, क्योंकि कुप्पी सबके पास रहती है, वो एक लागत कम हो और कम से कम मूल्य में हमें दें और किसान इसका उपयोग करके अपने आप को समृद्धशाली करे। इसके बाद हमारे यहाँ आंवले के पेड़ लगे हुए हैं। आंवलों के पेड़ से हम आंवला तो बेचते ही हैं और हमारा आंवला 100 रुपए किलो बेचते।
और उससे हम आंवला कैंडी बनाते हैं। आंवला कैंडी हम बनाते हैं और आंवला कैंडी हम 400 रुपये किलो बेच रहे हैं। इसके बाद हमारे यहाँ आम का उत्पादन होता है। आम का उत्पादन हमारा पूरा आम 100 रुपये से लेके 120 रुपये किलो तक बिकता है और विभिन्न वैरायटी के आम लगे हुए। आम का उत्पादन से एक ये है कि गौ माताएं जो हमारे सेट से बाहर होती हैं, तो हमने तो गौ माताओं की छाया के लिए आम लगाया, पर गौ माताओं के छाया के साथ साथ उनके आशीर्वाद से हमें जो फल मिलता है उससे हम आर्थिक रूप से समृद्ध होते। हमारी जो बाकी की नदी किनारे की भूमि, यहाँ पे हमने करीब करीब 900 मुनगे के पेड़ लगाए हुए हैं और 900 मुनगे के पेड़ से हम इसकी पूरा उपयोग कर रहे हैं। फली के अलावा हम मोरिंगा लीव्स का पाउडर भी बना के बेच रहे हैं, जिससे कि हमको लाभ होता है। और गौमूत्र भी हम किसानों, जो लोग गौ नहीं पाल पाते और अपनी किसानी उनको अधिक गौमूत्र की आवश्यकता पड़ती है, उनको भी हम यहाँ से 10 रुपए लीटर में गौमूत्र उपलब्ध करा रहे हैं। हम यहाँ पे जो देसी खाद बना रहे हैं उसको भी हम 800 से 1200 रुपए प्रति ट्राली के हिसाब से किसानों को बेच रहे हैं। यहाँ पे हम जो बर्मी कंपोस्ट बना रहे हैं, थोक में वो बर्मी कंपोस्ट 5 रुपए किलो और फुटकर में हम 10 रुपए से लेकर 30 रुपए किलो तक उसकी मार्केटिंग कर रहे हैं। यहाँ पे हम जो सब्जियों को, हमारे जो अमरूद लगे हुए हैं, अमरूद भी हम यहाँ से तोड़ के बेच रहे हैं और अमरूद का फल हम 60 रुपए से कम नहीं बेचते। अभी हमने एक योजना बना रखी कि यहाँ का जो भी उत्पाद है उसको हम 60 रुपए किलो से कम नहीं बेचेंगे। और इसके तहत हमारा जो केला है, केला भी हमारा 60 रुपए दर्जन बिकता है, चाहे वो पका हो या कच्चा हो। हमारे यहाँ पपीते लगे हुए हैं, पपीते बिक रहे हैं। हमारे यहाँ जो सब्जियां लगी हुई हैं, सब्जियों का उत्पादन भी हम इनकी होम डिलीवरी करते हैं और लोगों को ताजी ताजी सब्जी तुरंत पहुंचाते हैं, और जिससे कि हम आर्थिक रूप से संपन्न होते जा रहे हैं। और इसके साथ मैं यही चाहूंगा कि गौशाला में और कई योजना, जैसे कि हमने एडवांस जीवन प्लांट लगाया, यदि इसकी सुचारू रूप से किसान मांग उठाते हैं तो हम भविष्य में, अभी ये 4000 लीटर का है, हम 10-10 हजार 20-20 हजार लीटर के जीवन प्लांट गौशाला में लगाएंगे और किसानों को अधिक से अधिक जीवन देंगे, जिससे कि वो अधिक से खेती कर सकें। और मेरा एक निवेदन है, ये स्वसमूहता समूह और जो किसान और जो लोग गौशाला चलाना चाहते हैं, गौशाला चला रहे, स्वसमूह समूह तो शासन की गौशाला चलाने बन रहा है, शासन से भी अनुरोध है और उन समूह से अनुरोध है वो हमारे यहाँ आए, हमारी गौशाला का भ्रमण करें। हम उनको एक एक चीज बड़ी बारीकी से बताएंगे। उनकी यहाँ पे उस दिन की पूरी व्यवस्था रहेगी और उनको एक एक चीज बारीकी से बताई जाएगी कि आप किस ढंग से किस चीज का प्रयोग कर सकते हो। जैसे कि हम हल्दी का उत्पादन ले रहे हैं, हमारी आमा हल्दी पेट के 800 प्रकार के रोगों का नाश करती है और उसका स्वाद है बिल्कुल आम के जैसा आता है। यदि आप उसको नींबू में अचार डाल के उसका खाते हैं, रोज 1 पीस खाओ आपको पेट की सारी बीमारियां खत्म हो जाएंगी। और उसका फेस पैक में कई उपयोग हैं। तो ऐसी कई चीजें हमने यहाँ पे लगा रखी जो कई प्रकार से उपयोगी हैं। उनका जब उपयोग करते हो, जब लोग आते हैं, जब उनको समझ में आता है कि वास्तविकता में क्या है। दूर से लोगों को लगता है कि गौशाला चल रही है, गाय पाल रहे हैं, ये कुछ भी कर रहे हैं, तो वो एक अलग व्यवस्था है। तो मेरा एक ही निवेदन है कि सारे लोग आए, हमारी गौशाला में आए, भ्रमण करें। हमारा यहाँ पे उनको एक एक चीज दिखाई जाएगी, उनको प्रैक्टिकली बताई जाएगी कि इसको कैसे किया जाए। हम लकड़ी बना रहे हैं, लकड़ी हमारी 5 रुपए से 10 रुपए किलो बिक रही है, जो कि आज के परिवेश में बहुत अधिक आवश्यक है। जो लकड़ी की आवश्यकता के लिए हम हरे भरे वृक्ष काट रहे हैं, यदि वास्तविकता में जितना गोवंश का गोबर हो रहा है इस सारे की लकड़ी बनने लगे तो एक भी हमको वृक्ष जलाने के लिए काटने की आवश्यकता नहीं है और ना उसकी आवश्यकता हमको महसूस होगी। खास रूप से जो हम अंत्येष्टि करते हैं उसमें भी हम शुद्ध गोबर, गौ माता के गोबर से बनी लकड़ी से अंत्येष्टि करते हैं, तो एक निश्चित रूप से हम पुण्य के भागीदारी होते हैं। पर्यावरण में हमारा सहयोग होता है और पर्यावरण को नष्ट, जो हम एक पेड़ हमको लगता है उसके लिए उसका जो दोहन करते हैं, उस दोहन से हम बचते हैं, उस पाप से बचते हैं और एक पुण्य के भागीदारी बनते हैं। निश्चित रूप से गौ माता ही इस विश्व को शांति, सुख और समृद्धि देने वाली है। इस भूमि पर जिस दिन गौ माता का खून गिरना बंद हो जाएगा, उस दिन यह भूमि निश्चित रूप से समृद्धशाली हो जाएगी। अभी ऐसा एक जजमेंट गुजरात कोर्ट के एक मजिस्ट्रेट ने अपने केस में दिया है। उन्होंने एक पशु क्रूरता अधिनियम के केस था, उस व्यक्ति को उन्होंने 20 साल की सजा दी है और उनने अपने जजमेंट में ये सारी बातें लिखी हैं कि जिस दिन वास्तविकता में गौ माता को भारत देश के लोग मानने लगेंगे, कृष्ण के जो अन्यायी हैं वो निश्चित रूप से जिस दिन गौपालक बन जाएंगे, उस दिन इस भारत को स्वर्णिम बनाने से कोई नहीं रोक सकता।
ऐसी मेरी भावना है और गौ माता का आशीर्वाद है सब। सर बहुत बहुत थैंक यू सो मच, आपने इतनी महत्वपूर्ण जानकारी दी, इसके लिए मैं आपका दिल से धन्यवाद करना धन्यवाद, चाहूँगा। धन्यवाद आपका। आपने आके हमारी जो गौशाला का यूट्यूब वीडियो बनाया, निश्चित रूप से लोग इससे लाभान्वित होंगे और हमारी गौशाला को एक पहचान मिलेगी और लोग जो इस क्षेत्र में बढ़ना चाहते हैं उनको एक संबल मिलेगा, उनको आगे की दिशा और दशा निर्धारित होगी। और आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप ऐसे ही वीडियो बनाते रहें, समाज को जागृत करते रहें, समाज में गौमाता और गौमर और गौमूत्र का प्रसार करते रहें। मेरी आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं, पूरे दयोदय परिवार से शुभकामनाएं। दयोदय परिवार में हम 1000 लोग हैं और 1000 लोगों की आपके प्रति शुभकामनाएं, शुभ भावनाएं। आप समृद्धशाली हो, ऐश्वर्यवान हो। जी जी। जय हिंद। तो जैसा कि सर ने हमें बताया कि एक गौशाला में किस प्रकार से आप व्यवस्थाएं बनाई जा सकती हैं, और हमने जाना दाउदय पशु सेवा समिति क्यों मॉडल का काम कर रही है, और मध्य प्रदेश शासन को कहीं ना कहीं जो ग्रामीण आजीविका मिशन की जो महिलाएं हैं जो गौशाला संचालन कर रही हैं, उनको कहीं ना कहीं इस गौशाला का भ्रमण करना चाहिए और जानना चाहिए कि किस प्रकार से गौशाला में अधिक आय अर्जित की जा सकती है, अधिक व्यवस्थाएं बनाकर। चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें, जिससे कि जो जानकारी है वह अधिक लोगों तक पहुंच सके। जय हिंद, जय भारत, जय किसान।